बात करेंगे महिलाओं में होने वाले कैंसर्स की। ब्रेस्ट का इंसिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ओवरऑल ही कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 25 लाख पेशेंट प्रोजेक्शन है कि स्टडीज़ के हिसाब से 2024 में 25 लाख लोगों को होने की उम्मीद है। लेकिन जो बाकी आपने दो जैसे ओवरी के जो आपने कैंसर्स बताए, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, तो इसका कैसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ ओवरी का कैंसर हुआ है? ओवरी हम नहीं बोलेंगे, ओवरी के जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम है। उसकी जगह जो बच्चेदानी का अंदर बच्चेदानी जिसमें बच्चा डेवलप होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एक वो है, और एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो महिलाओं में जो ये कैंसर्स होते हैं, ये इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? इनके लिए अगर देखिए अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी इलाज है। जैसे टोपोथेरेपी का काफ़ी सुनने में आ रहा है अभी, तो ये जो मशीन है ये भी कारगर साबित होती है महिलाओं में जो भी। बाकी मशीन्स के मुकाबले में थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट होता है, ताकि पेशेंट को जो एंग्जाइटी होती है वो चीज़ कम हो जाती है, और 2-3 जगह को इकट्ठे हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट। या फिर तंबाकू वगैरह खाने से कैंसर वगैरह होता है, तो जो महिलाओं में कैंसर होता है जो ये सब चीज़ का सेवन भी नहीं करती, तो वो क्यों होता है? पिछले दादा से परदादा की फैमिली में भी हो सकती है, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। अब बात करेंगे महिलाओं में होने वाले कैंसर्स की। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो महिलाओं में जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी को लेकर हम बातचीत करने आए रेडिएशन डिपार्टमेंट में डॉक्टर मृदुल आनंद से। मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर मृदुल आनंद है। मैं ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर की विशेषज्ञ हूँ और पिछले 8 से 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो जैसे आपने बताया कि हम ना फीमेल कैंसर्स के बारे में थोड़ी बातचीत वैसे भी कम होती है, गिवन आर कंट्री के अंदर जैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन है, तो फीमेल्स में हमें अक्सर पता है कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा लोगों को आइडिया होता है। ब्रेस्ट का इंसिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके साथ बच्चेदानी का कैंसर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ये टॉप 3 कैंसर्स हैं जो इंडिया के अंदर जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि ओवरऑल ही कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 25 लाख पेशेंट प्रोजेक्शन है कि स्टडीज़ के हिसाब से 2024 में 25 लाख लोगों को होने की उम्मीद है। तो उसके अंदर अगर हमारी थोड़ी सतर्कता रहेगी इन चीज़ों के लिए, तो हम जल्दी से अपने डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं और उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। मैम, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो ज़्यादातर महिलाओं को पता ही है, और ये भी पता है कि कैसे बार बार एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी आपने दो जैसे ओवरी के जो आपने कैंसर्स बताए, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, तो इसका कैसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ ओवरी का कैंसर हुआ है? ओवरी हम नहीं बोलेंगे, ओवरी के जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम है। उसकी जगह जो बच्चेदानी का अंदर बच्चेदानी जिसमें बच्चा डेवलप होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एक वो है, और एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। उनको पकड़ने के लिए रेगुलर चेकअप्स, अगर आप 30 से अबव हैं तो हर 3 साल में एक टेस्टिंग होती है जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं। उस टेस्टिंग के अंदर कैंसर डेवलप होने से पहले ही उसमें सेल्स कि जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है वो आने लगते हैं। तो वो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि कैंसर डेवलप होने से पहले की स्टेज है और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके लिए या तो टेस्टिंग है पैप्स में, जो अगर 30 ईयर्स से आप अबव है, अगर आप कोई फीमेल है या जिनकी डॉटर्स हैं जो 9 साल से लेकर 30 साल तक हैं, उनके लिए वैक्सीन्स हैं जिनकी डोजेस 2 से 3 हैं, और उससे इस तरह का इन्फेक्शन जो HPV इन्फेक्शन है वो करा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है।
मतलब कि पहले ये टेस्ट मतलब 9 साल से लेकर 30 साल 9 साल से लेकर 30 साल तक तो वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, वैक्सीन अवेलेबल, मतलब वो हर लड़की को फिर लगाना, हाँ लेनी चाहिए, क्योंकि आज पहले वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, वो बिल्कुल उसका कॉस्ट भी बहुत कम है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो उससे एचपीवी इन्फेक्शन के रेट्स बहुत कम हो जाते हैं, जो बाद में जाके 30 साल के बाद इन्फेक्शन फिर कैंसर का फॉर्म ले लेती है। और अगर 30 साल से अबव हैं और वैक्सीन नहीं है तो फिर उनकी टेस्टिंग हर 3 साल में एक पैप्समियर टेस्ट होता है जो हमको करा लेना चाहिए। ओके, तो महिलाओं में जो ये कैंसर्स होते हैं ये इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? इनके लिए अगर देखिए अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी इलाज है, अगर नहीं तो फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी मिला के उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली हम वो प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम स्टोरीज वो देखते हैं जिसके अंदर कैंसर पेशेंट को हो रहा है, पर ऑलमोस्ट एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ्स आफ्टर गेटिंग क्योर्ड विद कैंसर। तो रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी जैसी एडवांस टेक्निक्स आजकल सब जगह अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, और हमारे हॉस्पिटल में ही अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो रेडिएशन भी आजकल काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, जिसमें मिनिमल साइड इफ़ेक्ट। पहले हम पेशेंट्स के माइंड में एक फियर रहता है कि सेक से जल जाता है, तो ऐसा नहीं है, अब साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मिनिमल हैं, बॉडी के जिस पार्ट में है बस वहीं पे उसका इफ़ेक्ट आता है, बाकी कहीं नहीं, तो उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे टोपोथेरेपी का काफ़ी सुनने में आ रहा है अभी, तो ये जो मशीन है ये भी कारगर साबित होती है महिलाओं में जो भी कैंसर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, और उसके अंदर बाकी मशीन्स के मुकाबले में थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट होता है, ताकि पेशेंट को जो एंग्जाइटी होती है वो चीज़ कम हो जाती है, और 2-3 जगह को इकट्ठे हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट, तो बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में जल्दी में कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ इलाज पॉसिबल है। अब जैसे कहा गया ना कि फास्ट फूड खाने से या फिर तंबाकू वगैरह खाने से कैंसर वगैरह होता है, तो जो महिलाओं में कैंसर होता है जो ये सब चीज़ का सेवन भी नहीं करती, तो वो क्यों होता है? वो इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे हमने बात की एचपीवी इन्फेक्शन है, वो मोस्ट कॉमन कॉज है उसका। और कुछ पेशेंट्स में जैसे ब्रेस्ट के कैंसर्स होते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे किसी के भी फैमिली में अगर पहले एक बार इस तरीके का कैंसर हुआ है, भले उनके दादा साइड से हो या मदर साइड से हो, और वो गायनेकोलॉजिकल ना हो, तो भी उनको टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। मतलब कैंसर भी जेनेटिक है? मतलब जेनेटिक मतलब आपकी फैमिली के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो किसी एक पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्रेस हो जाते हैं और उसके अंदर कैंसर होता है। ज़रूरी नहीं है वो पहले ही हो, पिछले दादा से परदादा की फैमिली में भी हो सकती है, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। अब जैसे कि महिलाओं के कैंसर की बात हो रही है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे हमने बात की, पता ही है ज़्यादातर, तो जो बाकी जो ये 2 कैंसर आपने बताए हैं, इसको पता लगाने के लिए टेस्टिंग करवानी पड़ेगी? हाँ, इसको एवरी 30 इयर्स के बाद एवरी 3 इयर्स पैप्समियर टेस्टिंग होती है, और कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ जैसे अगर पेशेंट को पता हो कि एक बार अगर मेनोपॉज आ गया तो बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो जो है वो एबनॉर्मल है। अगर एक बार मासिक साइकिल ख़त्म होके थोड़ी भी ब्लीडिंग आती है तो तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, या किसी उससे पहले अगर किसी के पीरियड्स इरेगुलर है या पेनफुल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, पर वो कोई और इन्फेक्शन हो सकता है जो बाद में जाके उसका रूप ले सकता है, इसलिए उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। ओके, बाकी लेडीज है, बाकी जो लड़कियां हैं उनको वैक्सीन करवानी जरूरी है, ताकि सब कैंसर से बचा जा सके। बिल्कुल, उस इन्फेक्शन से, और वो सिर्फ इन्फेक्शन कैंसर ही नहीं कॉज करता, गायनेकोलॉजिकल नहीं, ओरल कैंसर्स भी कॉज करता है फीमेल्स में। जैसे आपने कहा फीमेल्स में तो टोबैको नहीं होता, पर फीमेल्स के अंदर वो इन्फेक्शन, वही सेम इन्फेक्शन जो नीचे के एरिया में कैंसर कॉज करता है, वही ओरल कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो उसकी टेस्टिंग हमें 2-3 जगह हेल्प करती है, और वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल पेनलेस है और अफोर्डेबल है। ओके, तो ये वैक्सीन कहाँ पे लगवाया जा सकता है? ये सारे हॉस्पिटल्स के अंदर आजकल अवेलेबल है, उसकी 2 डोजेज होती है 1 मंथ के गैप में, और 9 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक उसकी डिफरेंट कंपनी, 2 डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी अवेलेबल है। तो मतलब हर साल लगवानी पड़ेगी ये? नहीं, ये 1 मंथ का डिफरेंस होता है 2 वैक्सीन्स के अंदर। ओके, ठीक है। तो बाकी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है, तो हमें पता रहे कि कौन से सिम्टम्स हैं जो उस तरफ जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं सारे वैसे हों, जैसे ब्रेस्ट में लंप होता है तो पेशेंट काफ़ी टाइम तक आता ही नहीं है कि ये सोच के कि वो कैंसर ही है, पर उसमें से 60% टाइम वो कैंसर होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक डिजीज़, सिस्टिक डिजीज़ होती है जो टाइम के साथ ठीक हो जाती है। तो अपने आप को रेगुलरली चेकअप करते रहें, अलर्ट रहें, और थोड़े भी सस्पिशन होता है तो डॉक्टर के पास जाएं। आजकल सरकार बहुत मददगार है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी और हमारी सहायता से वो उस चीज़ से निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि जो भी महिलाएं खास करके ये प्रोग्राम देख रही हैं उनको यही कहेंगे कि अगर आपको कुछ इस टाइप का सिम्टम दिखता है तो ज़रूर एक बार चेकअप करवाइए, और जो बाकी लड़कियां हैं जिनके लिए कहा गया कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है वो ज़रूर करवाएं ताकि ये कैंसर से आप बच सकें। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में घूम रहा है कैंसर को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी डॉक्टर से मुलाकात करें और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप तक पहुंचाए। और ऐसे ही आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन विकास के साथ नलिनी।